देश में कोविड के नए मामलों में गिरावट का रुख बरकरार है। पिछले 54 दिनों में सबसे कम दैनिक नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,27,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं लगातार 19 दिनों से दैनिक नए मामलों के मुकाबले ठीक होने की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते एक दिन में 2,55,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। इसके चलते पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों में 1,30,000 से अधिक की कमी आई है और देश में सक्रिय केस लोड 43 दिन के बाद 20 लाख से नीचे आ गया है। अब देश में 18,95,520 सक्रिय केस बचे हैं। कोविड से रिकवरी रेट बढ़कर 92% से अधिक हो गया है। पिछले 24 घंटे में वायरस से होने वाली मौतें भी 3,000 से कम दर्ज की गई हैं। कोविड संक्रमण के नमूनों के परीक्षण की बात करें तो सोमवार को 19,25,374 नमूनों का परीक्षण किया गया। 31 मई तक कुल 34,67 लाख से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं। साप्ताहिक सकारात्मकता दर यानी पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 9% से कम होकर 8.64% हो गया है। दैनिक सकारात्मकता दर लगातार 7 दिनों तक 10% से कम है और ये 6.62% तक गिर गई है। 28 मई से अगर हम देखें तो देश में प्रतिदिन 2 लाख से कम केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यह अगर एनालाइज करें तो पाते हैं कि करीब 69 अराउंड 70% केसेस में हमारे जो डेली बेसिस पर रिपोर्ट हो रहे थे उसमें हमने कमी पाई है। हमने ये भी देखा है कि 29 स्टेट ऐसी हैं जहां अब केसेस जो रिपोर्ट हो रहे थे कम होते होते 5,000 से कम केसेस प्रतिदिन की संख्या में रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है जो इंडिकेट करता है कि ओवरऑल देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ इन्फेक्शन इन द कंट्री। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। जुलाई के मध्य या अगस्त तक देश में प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने के लिए पर्याप्त खुराक होंगी। दिसंबर तक पूरी आबादी का टीकाकरण करने का भरोसा है। डॉक्टर वी के पॉल ने कहा है कि कोविशील्ड खुराक लगाने के शेड्यूल में बिल्कुल कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये केवल 2 खुराक होंगी। कोविशील्ड की पहली खुराक देने के बाद 12 सप्ताह के बाद दूसरी खुराक दी जाएगी। कोविशील्ड का शेड्यूल भारत का जो है वो 2 डोज का शेड्यूल है। पहली डोज और फिर 12 हफ्ते पे दूसरी डोज। देयर इज नो चेंज, देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज। कोवैक्सीन का भी 2 डोज का शेड्यूल है। पहली डोज और सेकेंड डोज 4 to 6 वीक्स के बाद, 4 से 6 हफ्ते के बाद। यही शेड्यूल को लेके हम अपने वैक्सीनेशन कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें गलतफहमी पैदा नहीं करनी चाहिए। देश में अब तक 21 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने अब तक निःशुल्क श्रेणी और प्रत्यक्ष राज्य खरीद श्रेणी दोनों के ही जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 23 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी लगाए जाने के लिए 1 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध हैं। इसके अलावा 2,73,000 से अधिक टीके प्रक्रिया में हैं, जो अगले 3 दिनों के भीतर उपलब्ध होंगे। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक पेंशन के नियमों को आसान बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हाल ही में ये प्रावधान किया गया है कि अन्य औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं का इंतजार किए बिना परिवार के पात्र सदस्य द्वारा पारिवारिक पेंशन और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दावा पेश करने पर अस्थायी पारिवारिक पेंशन को तत्काल स्वीकृति प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि ये प्रावधान कोविड महामारी के दौरान हुई मृत्यु के लिए लागू होता है, चाहे मृत्यु कोविड के कारण हुई हो या गैर कोविड कारणों से। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति द्वारा विशेष संबोधन से संबंधित है। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद होने वाले पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे और संसद को इसके कारणों की सूचना देंगे। संबोधन के संदर्भों पर दोनों सदनों में चर्चा के लिए कानूनी प्रावधानों के तहत समय का आवंटन किया जाएगा। पच्चीकारी
सफेद संगमरमर पर रंगीन पत्थरों की जादूगरी, लातिनी भाषा में कहें तो पीट्रा ड्यूरा।